हेलो एवरीवन। तो आज मैं दोबारा से मूड डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चांग मो के इमोशन मॉन्स्टर को, जिसे देखकर लिू घबराते हुए बोलता है, इस तरीके का इमोशनल मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर हमें दिखाया जाता है चांग मो को, जो अपने इमोशन मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, तो ये है मेरा इमोशनल मॉन्स्टर। क्या रैशनैलिटी भी एक इमोशन में काउंट होती है? फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, मैंने तो सोचा कि ये लड़की सिर्फ मेरी एक कलीग है, पर मुझे पता ही नहीं लगा और मैं इससे इन्फेक्ट हो गया। ये लड़की असल में है कौन? फिर वो लड़की चांगमो को बोलती है, तो हमारे पास अभी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें अभी के लिए इतना ही बता सकती हूँ कि रैशनैलिटी एक स्पेशल टाइप का इमोशन है, क्योंकि रैशनैलिटी सभी इमोशंस को सप्रेस कर सकती है और इसमें लियू का एंगर इमोशन भी शामिल है। और तुम इस बारे में भी कंफ्यूज होंगे कि तुम पहले से ही अपने इमोशनल मॉन्स्टर को क्यों नहीं देख सकते थे। तो ये सिंपल है, तुम उसे तभी देख सकते हो जब तुम उसके बारे में जान लेते हो। फिर हमें दिखाया जाता है लियू को, जो बोलता है, लगता है कि ये अभी इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर लियू चांगमू पर अपने इमोशनल मॉन्स्टर से अटैक करते हुए बोलता है, अभी तुम मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। फिर लियू का इमोशनल मॉन्स्टर चांगमू के इमोशनल मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी लियू का इमोशनल मॉन्स्टर चांगमू के इमोशनल मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर लियू शॉक हो जाता है और बोलता है, ये मिस कैसे हो गया। दूसरी तरफ चांग भी उस लड़की से पूछता है, ये क्या चल रहा है, जिस पर वो लड़की चांग को बताती है कि अभी तुम अपने इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा इमोशनल मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है। तुम्हारा इमोशनल मॉन्स्टर एक प्रोजेक्शन की तरह है, वो अभी पूरी तरीके से यहाँ नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है लियू को, जो अपने मन में बोलता है, लगता है कि ये अभी अपने इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस वजह से उसका इमोशनल मॉन्स्टर अभी भी उसके माइंड रियलम में है। फिर लियू अपने इमोशनल मॉन्स्टर को चांग की तरफ भेजता है। लियू का इमोशनल मॉन्स्टर चांग को खाने के लिए जाता है और जैसे ही उसे बाइट करने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता, जिसे देखकर लियू हैरान हो जाता है और बोलता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर वो लड़की चांग को बोलती है कि तुमने अपने अंदर के गुस्से को ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से इस लेवल का अटैक तुम पर कोई काम नहीं कर रहा। जिस पर चांग बोलता है, अच्छा तो ये ऐसा है। दूसरी तरफ हमें लियू को दिखाया जाता है, जो गुस्सा होता है और अपने इमोशनल मॉन्स्टर का यूज़ करते हुए चांग को तेज़ी से आगे की तरफ लेकर जाने लगता है। फिर चांग उस लड़की को बोलता है कि अब क्या करूं? उसका इमोशनल मॉन्स्टर मुझे मार नहीं सकता, पर मैं अपने इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, तो अब मैं आगे क्या करूं? जिस पर वो लड़की चांग को बताती है कि तुम अपने इमोशनल मॉन्स्टर से पावर उधार ले लो। जिस पर चांग बोलता है, क्या ये पॉसिबल है? जिस पर वो लड़की हाँ में जवाब देती है, जिस पर चांग बोलता है, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है लियू के इमोशनल मॉन्स्टर के मुंह से लाइट निकल रही होती है, जिसे देखकर लियू भी हैरान हो जाता है और दूसरी ही पल लियू का मॉन्स्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और फिर धुएं में से चांग बाहर निकलता है, जिसे देखकर लियू घबराने लगता है और बोलता है, इसने अपने इमोशनल मॉन्स्टर से पावर्स उधार ली है, पर इसकी सिर्फ 2 ही उंगली से मेरा इमोशनल मॉन्स्टर ख़त्म हो गया। फिर लियू भागते हुए बोलता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसके पास इतनी पावर हो। चांग भी तेज़ी से लियू का पीछा करता है। वो उस लड़की से पूछता है, मैंने तो लियू के इमोशनल मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था, पर फिर भी वो अपनी पावर्स को कैसे यूज़ कर पा रहा है। जिस पर वो लड़की चांग को बताती है कि इमोशनल मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मार सकते, उसका इमोशनल मॉन्स्टर बस कुछ वक्त के लिए इस वर्ल्ड में से गायब हो गया है। फिर वो दोनों ही भागते हुए बाहर आ जाते हैं और ये दोनों एक क्रूज शिप में होते हैं और हमें बताया जाता है कि इस क्रूज शिप का नाम एम्परर ऑफ द सी है, जो कि डोंगहाई सिटी के पास ही घूम रहा था। फिर वो लड़की चांग को बोलती है, वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गई कि इस शिप में किसी को चेस करना बहुत बुरा साबित हो सकता है। जिस पर चांग पूछता है, क्यों? जिस पर वो लड़की बताती है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये शिप असल में पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है और अभी ये डोंगहाई में है, जो कि एक वेकेशन के लिए बहुत फेमस जगह है। हालांकि डोंगहाई अभी पोल्यूटेड है ऑयल की वजह से,
जिस कारण सी ब्लैक हो चुका है। पर कुछ गिने चुने शिप्स को ही परमिशन मिलती है, जिसमें से ये एक एम्पर ऑफ द सी भी शामिल है। और असल में इस शिप को इमोशनल बॉडीज कंट्रोल कर रही है। वो लड़की बताती है कि शिप में बहुत से हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके पास इमोशनल बॉडीज़ है और नॉर्मल लोग इनके लिए बस पावर बढ़ाने का जरिया है। तो इस शिप में इमोशनल बॉडीज़ को मारना मतलब एम्पर ऑफ द सी के ओनर को चैलेंज करना है। और ल्यू इस शिप में एक वीआईपी है, जिस वजह से ये और डेंजरस है। जिस पर चांगमो बोलता है, तो क्या इस शिप के सिक्योरिटी गार्ड बहुत पावरफुल है? जिस पर वो लड़की चांग को बोलती है कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, उनकी सिर्फ एक उंगली ही तुम्हें ख़त्म कर सकती है। जिसे सुनकर चांगमो थोड़ा सोचता है, फिर उस लड़की को बोलता है, तो मुझे उसे अभी मारना होगा, नहीं तो फ्यूचर में मैं इसे नहीं मार पाऊँगा। जिस पर वो लड़की हाँ में जवाब देती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।